जालौन के कोच में मौजूदा निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप गुप्ता ने इतिहास रच डाला। पिछले 35 सालों से वनवास काट रही भाजपा को इस बार कोच की जनता ने भाजपा की झोली में वोट देकर नगर पालिका की गद्दी सौंप दी। इसके साथ ही भाजपा के माथे से भीतरघात का भी कलंक मिट गया। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप गुप्ता ने लगभग हर हिंदू बहुल वार्ड में वोट बटोरे और अंत में 43 वोट से विजयश्री का वर्ण कर लिया। भाजपा ने इससे पहले वर्ष 1988 में जीत हासिल की थी, जब 1987 में हुए रामलीला कांड में हीरो बनकर उभरे स्वर्गीय राधेश्याम दांतरे पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते थे। इसके बाद अगले निकाय चुनाव में 1996 में हुए थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय डॉक्टर अवध बिहारी गुप्ता, जिनकी गिनती जनसंघ के संस्थापकों में की जाती थी, कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय अशोक शुक्ला से चुनाव हार गए थे। वर्ष 2001 में हुए चुनाव में स्वर्गीय शुक्ला ने दोबारा लगातार जीत हासिल कर भाजपा के विनोद अग्निहोत्री को करीब 3000 वोट के अंतर से हराया था। वर्ष 2007 में महिला के लिए आरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी उषा तिवारी सपा की शकुंतला तरसोलिया से चुनाव हार गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की अंजलि सोनी को निर्दलीय विनीता सिरोठिया ने शिकस्त दी थी और 2017 में भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर भाजपा को मुक्की खानी पड़ी थी, जब कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सरिता वर्मा ने भाजपा के प्रेम नारायण वर्मा को हराया था। इस तरह से लगातार 5 बार की हार से भाजपा इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही थी और 5 कोणीय कांटे के मुकाबले में कम अंतर से ही सही जीत अपनी झोली में डाली। इस तरह 35 सालों का लंबा वनवास काटने के बाद अब शहर की सरकार की कमान भाजपा ने आखिरकार थाम ही ली है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय हम सबके नेता और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय मुकुंद रंजन जी, जिन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया। इसके लिए सर्वप्रथम समस्त पार्टी के जिला पदाधिकारी नगरजी एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद। और जिस तरीके से पहुँच की जनता जनार्दन ने मुझे इसने प्यार दिया है और हमारे पहुँच के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से प्रदीप बन के चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूँ पहुँच नगर के कार्यकर्ता प्रदीप बन के चुनाव लड़ा था। ये हम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए ये जीत उनको समर्पित करते हैं। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नगर अध्यक्ष जी को एवं पहुँच नगर की संपूर्ण जनता को समर्पित है। तो मैं विश्वास के साथ पहुँच नगर जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी सेवा में 5 साल तक चेयरमैन नहीं बल्कि सेवक के रूप में काम करूँगा और पहुँच नगर संपूर्ण विकास में आदरणीय विधायक जी के मार्गदर्शन में नगर को एक पहुँच नगर को प्रदेश में उत्तम नगर के रूप में प्रस्तुत करूँगा। ऐसा मेरे विचार मेरा सोचना है। अच्छा, एक जो इतिहास था वो 35-36 साल बाद बीजेपी ने दोहराया और यहाँ पे बीजेपी ने कब्जा किया है, तो अब कौन से वो मुद्दे और विकास कार्य रहेंगे जिनको लेकर आपका मुख्य फोकस रहेगा? अभी तक हमने देखा है पहुँच नगर चूँकि टापू रूप में विकसित है, पहुँच नगर हमारा हाईवे से कटा हुआ है, तो आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग किसी तरह से ये प्रयास करें। आदरणीय विधायक जी ने भी स्टेट हाईवे के रूप में आपको बताया कि यहाँ से लीकीपुर तक के लिए स्टेट हाईवे बन रहा है, जिससे हम लोग मुख्य मार्ग जुड़ जाएंगे। उसके बाद पहुँच नगर की ये जो भी विधायक की बसें वगैरह जो भी समस्याएं रहेंगी वो तो करना ही, और संपूर्ण नगर का विकास इस तरीके से होगा कि पहुँच की जनता को लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने सही निर्णय लिया है। भाई साहब, पहुँच नगर में एक 2 समस्या, मेन समस्या है, एक जल भराव की समस्या, दूसरी सीवर की समस्या, इसके लिए आप क्या काम करें? ये आपने अच्छी बात रखी। आप सबको मालूम हो